अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्काइल रेडिकल्स। आज हम पढ़ेंगे कि ये अल्काइल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनके आगे जाके हमें किस तरह के कंपाउंड्स नज़र आ सकते हैं। चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है अल्काइल रेडिकल्स। और एक बात ज़हन में रखिएगा, अल्काइल रेडिकल्स की समझ आपको तब ही लग सकती है जब आपके जहन में एल्केन्स वाला मुकम्मल उसकी तफसील होगी, क्योंकि अल्काइल अलग से नहीं पाए जाते, ये एल्केन्स से ही बनते हैं। तो अगर आपको एल्केन्स आते होंगे ना बच्चों, तो फिर अल्काइल्स बनाना या अल्काइल्स पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। सबसे पहले हम देखते हैं अल्काइल कहते किसको हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि असल में ये बनते कैसे हैं और हम इनकी आगे कितने मेंबर्स हैं उनको पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले ये पढ़िए कि अल्काइल हम कहते किसको हैं। अल्काइल की एक बड़ी आसान सी तारीफ है, हम इसको कहते हैं कि ये एल्केन्स के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स हैं। तो ये अल्केन्स के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स हैं, याद रखिएगा। अजीज सुलबा तालिबात, यहां पर हाइड्रोजन डेरिवेटिव से क्या मुराद है? हाइड्रोजन डेरिवेटिव से मुराद ये है कि जब हम एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे, ज्यादा नहीं, एक हाइड्रोजन, जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, मनफी कर देंगे, तो जो चीज बनेगी उसका नाम है अल्काइल। मैं आपकी आसानी के लिए सबसे पहले यहां पे एक मसावात लिखता हूं। एल्केन, कोई भी एल्केन, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें, एक हाइड्रोजन मनफी कर दें, एक हाइड्रोजन की बात हो रही है, ज्यादा नहीं। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन मनफी कर देंगे तो जो चीज बनेगी उसको हम नाम देते हैं अल्काइल। याद रखिएगा अजीज तुलबा तालिबात के अल्काइल्स को हम आर से दिखाते हैं। आर, जहां पर भी कैपिटल आर, बड़ा आर कहीं पे लिखा होगा तो आपने समझ जाना है कि यहां पर इससे मुराद क्या है, अल्काइल। अभी मैं आपको बड़ी तफसील से समझाने वाला हूं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो आप जो बच जाने वाली चीज है उसको कहते हैं अल्काइल। मैं आपको मिसाल देता हूं। अजीज तुलबा तालिबात, मैं आपके सामने मीथेन की साख्त बना रहा हूं। यह होता है मीथेन का एक मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, एक हाइड्रोजन मनफी कर दूं, कोई एक, चूंकि केमिस्ट्री के मुताबिक ये चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ भी एक जैसी है, इनकी बॉन्ड एनर्जी भी एक जैसी है, और मीथेन में जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो तकरीबन 109.5 डिग्री का होता है। तो चारों के चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। किसी एक हाइड्रोजन को अगर निकाल दिया जाए तो आप देखिए, अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या बच जाता है, CH3 बच जाता है, और एक बॉन्ड क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्री हो जाता है, एक बॉन्ड बिल्कुल खाली हो जाता है। यानी मेरे पास क्या था अजीज तलबा तालिबात, मेरे पास क्या था, मेरे पास था CH4, और CH4 का नाम क्या था, मीथेन, और मैंने सिर्फ उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला, कोई एक। तो जब मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो वो बच गया CH3, और आप देख सकते हैं कि CH3 में एक बॉन्ड अभी भी क्या है, खाली है, एक फ्री बॉन्ड मौजूद है। तो मैं उस फ्री बॉन्ड को यहां पर दिखा देता हूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि शायद ये कोई मनफी जो है वो हमने यहां पर साइन लगाया हुआ है। ये मनफी का निशान नहीं है, ये वो फ्री बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के निकलने की वजह से खाली हुआ है।
अब इसका नाम क्या होगा अजीज तलबा तालिबात, इसका नाम भी तब्दील हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। चूंकि ये किससे बना है, मीथेन से, लिहाजा इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो ये बात अजीज तलबा तालिबात आपने ज़हन में रखनी है। यहां से अब आपको तारीफ की समझ लगेगी एल्केन्स के हाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो जब आप एल्केन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं ना, तो पीछे जो चीज बच जाती है उस बचने वाली चीज का नाम है अल्काइल। जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो वो क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब उसकी जगह पे आके कुछ भी जुड़ सकता है, उसकी जगह पे कोई हैलोजन आके जुड़ सकता है, उसकी जगह पे ऑक्सीजन का एटम आके जुड़ सकता है, कोई भी चीज आके जुड़ सकती है। ये हमारा बात का मौजू होगा। लेकिन आप देखिए कि एक हाइड्रोजन को बाआसानी यहां से किसी भी वक्त खारिज करवाया जा सकता है। तो जब एक हाइड्रोजन यहां से खारिज हो जाएगी तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, अल्काइल। अब आप देखिए कि ये एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, तो फ्री बॉन्ड के साथ ये कभी भी इसी हालत में अकेला तो नहीं पड़ा रह सकता, मजबूरन इसको किसी ना किसी के साथ क्या होगा, जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए अजीज तलबा तालिबात इसके नाम के साथ हम लफ्ज पढ़ते हैं रेडिकल। चूंकि रेडिकल एक फ्री स्पीशी को कहा जाता है ना, जो किसी भी चीज के साथ रिएक्शन कर ले, जो आजादाना हालत में ना रह सके, तो रेडिकल ये बन गया। इसका मतलब है इसका जो एक बॉन्ड फ्री है ये लाजमन किसी ना किसी के साथ जुड़ने की भरपूर कोशिश करेगा, तो ये कभी भी आजादाना तौर पे नहीं रह सकता। इसीलिए इसके नाम के साथ हमने लफ्ज क्या लगाया हुआ है, रेडिकल लगाया हुआ है। तो ये होता है अल्काइल। तो कोई भी एक एल्केन उठाएं, कोई भी एक एल्केन उठाएं और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें। अब अजीज तलबा तालिबात देखिएगा, अल्काइल की भी जाहिर एक सीरीज बनेगी ना, जैसे पहला मेंबर हमने पढ़ लिया मिथाइल, फिर इससे अगला दूसरा मेंबर आएगा, तीसरा, तो मुख्तलिफ मेंबर्स आएंगे। जाहिर है जितने अल्केन होंगे उतने अल्काइल भी होंगे, क्योंकि हर किसी के अंदर से एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसका अल्काइल तो बन जाएगा। तो हर एल्केन का एक अल्काइल तो जरूर बनेगा। तो इसका मतलब है जिस तरह एल्केन की तकरीबन 40 मेंबर्स की एक सीरीज जो है वो हमने सुनी थी और 10 मेंबर्स की सीरीज तो हमने पढ़ी थी, तो इसी तरह कम से कम इसके भी 10 मेंबर्स हम पढ़ेंगे और 40 मेंबर्स तो इसके भी होंगे। तो अगर ये एक सीरीज है तो होमोलोगस सीरीज के मुताबिक, होमोलोगस सीरीज के नुकात के मुताबिक इसका भी कोई ना कोई जनरल फार्मूला होना चाहिए। तो याद रखिएगा अजीज तलबा तालिबात, इसका एक जनरल फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला एल्केन से मिलता जुलता है, क्योंकि ये बने ही एल्केन से हैं। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n जमा 1। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ सोचेंगे सर अभी आपने कहा एक हाइड्रोजन निकालनी है, खारिज कर देनी है, यहाँ पे आप जमा 1 कर रहे हैं। तो बच्चों याद करें, एल्केन्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, CnH2n जमा 2। तो एक हाइड्रोजन कम होने का मतलब है जमा 2 से क्या हो गया, जमा 1। तो एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, कम कर दिया है। आप इस फॉर्मूले को इसके ऊपर लागू करके देखेंगे ना तो ये लागू हो जाएगा। तो अल्काइल रेडिकल्स की तारीफ क्या होती है, ये कैसे बनते हैं और इनका जनरल फार्मूला क्या है, ये मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ समझा दिया है। और ये बड़ी एक अहम बात सुन लीजिए, वो मैंने भी आपको साबित भी कर दी है कि ये इंतहाई अनस्टेबल होते हैं ये, क्योंकि ये आजादाना तौर पे तो रह ही नहीं सकते, तो ये इंतहाई अनस्टेबल होते हैं। इंतहाई अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ये आजादाना तौर पे नहीं रह सकते। तो ये तो था हमारे पास अल्काइल्स का एक छोटा सा तारुफ। अब आते हैं इसकी कुछ मिसालों पर। तो अजीज तुलबा तालिबात, मिसाल अब आपके लिए मुश्किल तो नहीं रहेगी, आपको सीरीज तो याद होगी एल्केन्स की। उसमें क्या था, मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये बन जाएगा CH3 और ये उसका एक बॉन्ड क्या हो गया, फ्री हो गया। आप उसको इस तरफ भी दिखा सकते हैं, इस तरफ भी दिखा सकते हैं। तो अजीज तुलबा तालिबात, चूंकि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है तो ये मीथेन की बजाय क्या बन गया है, मिथाइल। तो साबित हुआ कि जिस तरह से
जिस तरह से अल्केन्स की सीरीज मीथेन से शुरू होती है, इसी तरह अल्काइल्स की सीरीज कहाँ से शुरू होती है? मिथाइल से शुरू होती है। जिस तरह अल्केन्स का सबसे छोटा मेंबर मीथेन है, उसी तरह अल्काइल्स का सबसे छोटा मेंबर कौन है? मिथाइल। अब चलते हैं अगले मेंबर की तरफ। तो अगला मेंबर है, आपको पता है अगले मेंबर का नाम है इथेन, और इथेन का फॉर्मूला है C2H6, ये हम पढ़कर आ चुके हैं। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए अजीज तुलबा तालिबात, तो इसका नाम हो जाएगा C2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5 और इसका नाम हो जाएगा इथाइल। अब बहुत सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा कि जो हम पढ़ते आए हैं इथाइल अल्कोहल, वो कैसे बना है? वो ऐसे ही बना है, C2H5 और एक बॉन्ड फ्री है, उस फ्री बॉन्ड के साथ आके कौन लग गया? OH, तो वो बन गया इथाइल अल्कोहल। अगर यहाँ आके लग जाएगा Cl तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, और अगर यहाँ आके लग जाता है Br तो ये बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। और इस तरह बेतहाशा और कंपाउंड्स बन सकते हैं, जिसको इंशाल्लाह हम लोग आने वाले लेक्चर्स में बड़ी तफसील से पढ़ने भी वाले हैं। आते हैं तीसरे मेंबर की तरफ, प्रोपेन। तो तीसरा मेंबर है प्रोपेन, और प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं अजीज तुलबा तालिबात, तो इसका फॉर्मूला, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H7। बच्चों आप एक मजेदार बात जो है वो उसको देख रहे हैं, ये देखिए, मैं आपको गौर करने को बताता हूं। आप देखिए कि इन सब के दरमियान, यानी पहले और दूसरे मेंबर में, देखिएगा ये बात तो हम होमोलोगस सीरीज में पढ़कर आ चुके हैं कि पहले और दूसरे मेंबर के दरमियान जो फर्क आता है वो किसका आता है? CH2 का फर्क आता है। एक कार्बन दो हाइड्रोजन्स का फर्क आता है, जबकि इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है। तो CH2 का फर्क इसमें भी दो मेंबर्स के दरमियान में आपको नजर आएगा। यहां से आपको मालूम हो जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें किस कदर ज्यादा तसलसल पाया जाता है। तो ये था तीसरा मेंबर जिसका नाम था प्रोपेन। आते हैं चौथे मेंबर की तरफ। चौथा मेंबर आपको पता है ब्यूटेन, और जब आप ब्यूटेन का फॉर्मूला देखते हैं तो वो है C4H10, और जब इसका आप क्या बनाएंगे? अल्काइल बनाएंगे, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल। अजीज तुलबा तालिबात, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जितने भी मौजूआत हैं उनमें अल्काइल ने कसरत से इस्तेमाल होना। तो इसमें ब्यूटाइल बनेगा, और ब्यूटाइल का फॉर्मूला हो जाएगा C4H9। आप देख रहे हैं जिस तरह आपने अल्केन्स में अपने लिए आसानी पैदा की थी, कैसे भला? आपने एक मेंबर के फॉर्मूले में CH2 शामिल किया तो अगले का फॉर्मूला आ गया, उसमें CH2 शामिल किया, अगले का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह मिथाइल का फॉर्मूला है CH3, जब आप उसके अंदर CH2 डालोगे तो वो आ जाएगा C2H5 यानी इथाइल। इथाइल में CH2 डालोगे तो वो आ जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल में CH2 और डालोगे तो क्या आ जाएगा? ब्यूटाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीजें तसलसल के साथ हमें नजर आ रही हैं। इसी तरह पांचवें मेंबर का नाम है पेंटेन, और पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, और जब इसमें से एक हाइड्रोजन बच्चों हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा पेंटाइल, और पेंटाइल का फॉर्मूला हो जाएगा C5H11। तो इस तरीके से आपने अल्काइल्स को बनाना है। अब जाहिर है मैंने आपको पूरी 10 की सीरीज करवाने की बजाय 5 तक मैंने करवा दिया। 5 की मैं चाहता हूं प्रैक्टिस आप खुद कीजिए। तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल और पेंटेन से पेंटाइल बनता है, सिर्फ अगर हम उसके अंदर से एक एक हाइड्रोजन मनफी करते जाएं, एक एक हाइड्रोजन उसमें से निकालते जाएं। अजीज तुलबा तालिबात, ये जो मैंने आपको मिसाल दी थी, यहीं से आप अंदाज़ा कर लीजिए। एल्केन्स की अगर मैं बात करूं, अभी गुज़िश्ता ही लेक्चर में हम पढ़कर आए कि एल्केन्स जो होते हैं वो पैराफिन्स होते हैं। पैराफिन्स का मतलब क्या है? बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों कम रिएक्टिव होते हैं? आप देख लीजिए कि उसमें सारे के सारे बॉन्ड्स तो सिंगल बॉन्ड बने होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल मजीद इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स के साथ पहले ही पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अगर मीथेन रिएक्शन करना चाहता है, ये जैसे मैंने आपके सामने अभी मीथेन बनाया हुआ था ना,
तो अगर मीथेन रिएक्शन करना चाहता है तो उसके पास वाहिद हल ही ये है कि वो कोई एक हाइड्रोजन निकाले और उसकी जगह पे लाके किसी और चीज को जोड़ दे। तो इसका मतलब ये है कि एल्केन्स ने अगर रिएक्शन करना है ना तो पहले उनका अल्काइल्स की सूरत में जाना जरूरी है। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि उनका ये बॉन्ड फ्री होगा तो इस बॉन्ड की जगह पर आके कोई जुड़ेगा। अगर ये बॉन्ड ही उसका फ्री नहीं होगा, एल्केन से अल्काइल ही ना बना, तो इसका मतलब है एल्केन जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो एल्केन्स को पैराफिन्स कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो उसी हालत में रिएक्शन करता ही नहीं है, वो पहले अपना अल्काइल बनाता है और फिर वो रिएक्शन करता है। और इंशाल्लाह अगले ही बाब में जाके इस तरह के कुछ रिएक्शंस को हमने बहुत तफसील से पढ़ना भी है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये था आपके पास अल्काइल रेडिकल्स का एक उन्वान, जिसमें हमने उसकी 5 मिसालें तो देख ली हैं, अलबत्ता बाकी 5 मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करें। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर इसकी साख्त हम कैसे बनाएंगे। तो इसकी साख्त बनाने में बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। आप इसको यूं बना सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5। मैंने पेंटाइल की मिसाल आपको दे रहा हूं। तो वही कानून अपनाए ना जो कानून आप अपनाते रहे हैं कि सारे के सारे कार्बन बना दिए, दरमियान में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं, और हाइड्रोजन पूरे कैसे करने हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। तो कार्बन के साथ हम 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, 1 यहाँ लगा देंगे और 1 यहाँ। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। इसी तरह 1 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर। इसके भी 4 बॉन्ड पूरे, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि एंड वाले के हमने 4 बॉन्ड पूरे नहीं करने, क्योंकि 1 हाइड्रोजन हम खारिज कर चुके हैं। तो इसका मतलब है 1 बॉन्ड जो है ना वो उसका क्या हो चुका हुआ है, फ्री हो चुका हुआ है। यहाँ जो हाइड्रोजन था वो तो हम निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब है इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे पीछे। तीसरा हाइड्रोजन तो हम पहले ही खारिज करवा चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसकी साख्त बना सकते हैं। ये इसका बॉन्ड फ्री है और ये दूसरों को खुशामदीद कहेगा कि आओ और यहाँ आके क्या करो, रिएक्शन करो, आके जुड़ जाओ। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा उन्वान अल्काइल रेडिकल्स का। लेकिन साथ ही साथ हमें अल्काइल रेडिकल्स की अकसाम को पढ़ने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है इस टाइम। हम देखते हैं कि इसकी अकसाम कैसी होती हैं। याद रखिएगा अजीज तलबा व तालिबात, अल्काइल रेडिकल हमें 2 सूरतों में नजर आता है आमतौर पे। एक हमें नजर आता है जिसको हम कहते हैं एन अल्काइल, इसको हम कहते हैं एन अल्काइल। और एक होता है जिसको हम कहते हैं आइसो अल्काइल। इस बात को गौर से समझना है। ये जो मैं 2 अकसाम आपको पढ़ा रहा हूं, एन अल्काइल और आइसो अल्काइल, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2 अकसाम बनाने के पीछे बुनियाद क्या है। बुनियाद ये है, देखें अल्काइल ने बनना कैसे है। अल्काइल ने बनना है जब हम किसी भी एल्केन के अंदर से क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन मनफी करना है, 1 हाइड्रोजन को खारिज करना है, तो अल्काइल बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो हम किस कार्बन में से निकाल रहे हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा ही अहम नुक्ता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है तमाम के तमाम तुलबा और तालिबात के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं बच्चों आपके सामने एक मॉलिक्यूल की साख्त बनाता हूँ, आप ज़रा देख के बताइएगा कि मैं किसकी साख्त बना रहा हूँ। 1, 2, 3 मैंने कार्बन बनाए और इसके साथ मैं 1 हाइड्रोजन बनाता हूं, इसके साथ 1 हाइड्रोजन बनाता हूं, इसके साथ, यानी CH3 बन गया, ये बन गया CH2 और ये बन गया CH3। सोचिए 3 कार्बन की चेन, दरमियान में सिंगल बॉन्ड। तो बहुत सारे बच्चों के ज़हन में फौरन से ये पॉइंट आ जाएगा, नुक्ता आ जाएगा कि सर ये तो आपने बना दिया प्रोपेन। तो मैं कहूँगा बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये मैंने प्रोपेन ही बनाया है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और अभी हम पढ़ कर आए हैं कि 3 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम होता है प्रोपेन और इसका फॉर्मूला देख लीजिए C3H8 है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इस प्रोपेन के अंदर से 1 हाइड्रोजन निकालने लगा हूं ताकि ये प्रोपेन से क्या बन जाए, प्रोपाइल।
गौर से सुने, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकालने लगा हूं ताकि ये प्रोपेन से क्या बन जाए, प्रोपाइल। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं यहां पर दो चीजें कर सकता हूं, गौर कीजिएगा। पहली चीज, अजीज तुलबा तालिबात, आपका ध्यान चाहिए, बहुत गौर से देखें। पहली चीज मैं क्या करता हूं, मैं इस कार्बन में से ना, इस कार्बन में से हाइड्रोजन निकालता हूं। ठीक है, ये कार्बन कौन सा है, याद कीजिए, जब मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन वाला उन्वान करवाया था, मैंने बताया था कि चेन के एंड वाले कार्बन्स को कहा जाता है टर्मिनल कार्बन एटम, जो चेन के एंड पर होते हैं। तो एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, यानी मैं अल्काइल बनाते वक्त, प्रोपेन से प्रोपाइल बनाते वक्त हाइड्रोजन निकालने जा रहा हूं, और जिस कार्बन से मैं हाइड्रोजन निकालने जा रहा हूं वो कार्बन है चेन के एंड वाला, जिसका नाम है टर्मिनल कार्बन एटम। तो मैं आपको दिखाता हूं, टर्मिनल कार्बन से अगर मैं निकाल दूं तो ये रहा CH3, ये मैंने पहले वाले को CH3 बनाया, अगले वाले को क्या बनाया, CH2, ये देखिए ये CH2 है, और मैंने इस वाले हाइड्रोजन को निकाला था, ये वाला, लिहाजा अब ये CH3 की बजाय क्या रह जाएगा, CH2 रह जाएगा, और यहां से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने क्या किया, अल्काइल बना दिया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपाइल। इसका नाम होगा प्रोपाइल, क्योंकि ये प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन मनफी करने के बाद बना है। दूसरी सूरत हाल देखें अजीज तुलबा व तालिबात, दूसरी सूरत हाल ये है कि अब मैं क्या करने लगा हूं, टर्मिनल कार्बन एटम्स को नहीं छेड़ूंगा मैं दरमियान वाले कार्बन एटम के हाइड्रोजन को निकाल दूंगा, जैसे कि ये वाला, चूंकि इसके साथ भी दो हाइड्रोजन है, मैं अगर दो में से एक निकाल भी दूं तो मैं निकाल सकता हूं। तो पहले वाले नंबर पे है CH3, ये देखिए CH3, उसके आगे क्या है, अब ये था CH2, लेकिन मैं फर्ज करें इसका ये वाला हाइड्रोजन निकाल देता हूं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर जी आप नीचे वाला हाइड्रोजन भी तो निकाल सकते थे। तो बच्चों मैं पहले ही बता कर आया हूं कि सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, जिस मर्जी को कर लो। तो अगर फर्ज करें मैं ये ऊपर वाला हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो इसका एक बॉन्ड ऊपर की तरफ फ्री हो गया, और इसके साथ अब एक ही हाइड्रोजन रह गया, तो मैं इसको दिखा देता हूं CH, और आगे CH3, चूंकि मैंने टर्मिनल कार्बन एटम्स को तो छेड़ा ही नहीं, टर्मिनल कार्बन एटम के हाइड्रोजन तो पूरे हैं। तो अजीज तुलबा व तालिबात, ये भी प्रोपेन से एक हाइड्रोजन मनफी करके बना है, एक हाइड्रोजन माइनस और खारिज करके बना है, इसलिए इसका नाम भी क्या होगा, प्रोपाइल। अब आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाली बात थी जो आपने हमें बता दी, हमें पता था कि एक हाइड्रोजन इसमें से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, प्रोपाइल तो बनना है। बच्चों फोकस किस पे करना है, ध्यान किस पे करना है, ध्यान ये करना है कि हाइड्रोजन निकालने के बाद चेन पे क्या असरात हुए हैं, चेन पे क्या फर्क पड़ा है। देखिए ये हाइड्रोजन निकला, अब जो भी चीज आगे जुड़ेगी वो यहां पर आगे जुड़ेगी। फर्ज करें हैलोजन आगे जुड़ गया, अब हैलोजन को आप किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। फर्ज कर लो ना, अपने जेन में ले आओ कि मैंने यहां पे एक्स लगा दिया। चेन पे क्या फर्क पड़ा है, चेन बिल्कुल सीधी जा रही है, स्ट्रेट चेन। याद कीजिए क्लासिफिकेशन में बताया था, स्ट्रेट चेन जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, चेन बिल्कुल सीधी है। जबकि यहां क्या हुआ, यहां पे जब दरमियान वाले कार्बन में से हाइड्रोजन निकला है तो इसका मतलब है जो नई चीज आगे जुड़ेगी वो यहां दरमियान में जुड़ेगी, जिसकी वजह से चेन खराब हो जाएगी और ये बन जाएगा ब्रांच चेन। चूंकि एक रास्ता ऊपर की तरफ चला गया, एक ब्रांच ऊपर की तरफ चली गई, तो ये बन जाएगा ब्रांच चेन। आप देख रहे हो ये दोनों कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन वाला प्रोपाइल है और ये ब्रांच चेन वाला प्रोपाइल है। इसीलिए अजीज तुलबा व तालिबात, स्ट्रेट चेन वाले के साथ हम लफ्ज लगा देंगे N, और ब्रांच चेन वाले के साथ हम लफ्ज लगा देंगे आइसो। तो साबित हुआ कि दो तरह का अल्काइल या दो तरह का प्रोपाइल बनेगा, एक होगा N प्रोपाइल, एक होगा आइसो प्रोपाइल।
प्रोपाइल बनना कैसे है, हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। अगर आप एंड वाले कार्बन एटम्स में से इधर से निकाल लें या इधर से कोई हाइड्रोजन निकाल लें तो चेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेन बिल्कुल सीधी जाती रहेगी। इसका मतलब है वो एन प्रोपाइल बन जाएगा। और अगर आप प्रोपेन में से दरमियान वाले कार्बन जो कि ये वाला है उसमें से हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इसकी वजह से चेन खराब हो जाएगी और ऊपर या नीचे की तरफ क्या बन जाएगी, ब्रांच बन जाएगी। और उस वक्त जो प्रोपाइल बनेगा उसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो गोया साबित हुआ कि एन अल्काइल तब बनता है जब हमें स्ट्रेट चेन नजर आती है, जब हमें स्ट्रेट चेन नजर आती है। और आइसो अल्काइल हमें तब नजर आता है बच्चों जब हमें ब्रांच्ड चेन नजर आती है। तो इसमें हमें ब्रांच चेन जो है वो क्या होती है, नजर आती है। तो ये तो बड़ा ही एक आप कह लें वाज़ेह फर्क आपको समझ लग चुका है। आप अपने जहन में लेकर आओ ब्यूटेन, पेंटेन। अब ये पेंटेन बना हुआ है ना, तो आप देखिए अगर मैं यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये बन जाएगा पेंटाइल। कौन सा पेंटाइल, स्ट्रेट चेन जा रही है, बिल्कुल सीधी चेन जा रही है, तो ये होगा एन पेंटाइल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये होगा एन पेंटाइल। और अगर अजीज सुलभा तालिबात मैं दरमियान में से किसी कार्बन के साथ छेड़खानी करता हूं, जैसे ये देखिए ये 5 कार्बन मैंने बना दिए ना, तो मैं ये दरमियान में से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं, ये वाले को। तो अब आपको नजर आ रहा है ना, देखिए आपको नजर आ रहा है कि चेन बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन अब कोई भी चीज अगर आगे जुड़ेगी तो ये दरमियान वाला जो हाइड्रोजन निकला था इस पे आके जुड़ेगी, जिसकी वजह से खामखा एक एक्स्ट्रा, एक इजाफी चेन जो है वो ऊपर की तरफ बन जाएगी। तो जब ये ऊपर की तरफ चेन बनेगी तो फिर ये स्ट्रेट चेन तो ना रहा, फिर तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन। और इसके नाम के साथ हम लगा देंगे आइसोपेंटाइल। तो ये 2 अक़साम अजीज तुलबा और तालिबात याद रखिएगा, जहन में रखिएगा कि एक होता है एन अल्काइल और एक क्या होता है, आइसो अल्काइल। एक तो ये अक़साम हो गई। इसके अलावा याद रखिएगा कुछ अक़साम और भी हैं, उनको समझाने के लिए मैं आपको 3 मिसालें देने लगा हूं, आप जरा गौर से देखिएगा। वो 3 जो मैंने मिसालें देनी है वो मैं एक ही कंपाउंड आपके लिए इस्तेमाल करूंगा और मैं आपके लिए इस्तेमाल कर लेता हूं ब्यूटेन। ठीक है, तो जरा गौर से देखिएगा। या पेंटेन भी किया जा सकता है, पेंटेन भी किया जा सकता है, ब्यूटेन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपकी आसानी के लिए ब्यूटेन पेंटेन में से कोई एक इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने यहां पर इस्तेमाल करूंगा ब्यूटेन। तो जरा गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन। तो अजीज तुलबा तालिबात ये मैंने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना दिया। और हम पीछे पढ़कर आए हैं कि जब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो उसको हम नाम देते हैं एन ब्यूटेन। तो ये स्ट्रेट चेन है तो ये होगा एन ब्यूटेन। ठीक है जी, एन ब्यूटेन। अब गौर से सुनना है, चीज़ें बड़ी आसान है लेकिन गौर से सुनना और समझना है, क्योंकि ये बातें इस तरीके से किताब में लिखी नहीं हुई है। ये साख्तें, ये स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं लेकिन इनको इस तरीके से लिखा नहीं गया। तो ज़रा गौर से देखिएगा। अब मैं इसका क्या बनाने लगा हूँ, अल्काइल। क्या बनाने लगा हूँ, अल्काइल। देखिएगा अजीज तुलबा व तालिबात, इसका पहला अल्काइल देखिएगा, CH3 CH2 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 और ये बॉन्ड फ्री। क्या किया मैंने ये किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। किस कार्बन से निकाला, मैंने निकाला टर्मिनल कार्बन से, एंड वाले से।
तो ब्यूटाइल बन गया। और हम पढ़कर आए हैं कि अगर एंड वाले से निकालते हैं जो चेन बिल्कुल सीधी जाती है, तो जब चेन बिल्कुल सीधी जाती है तो इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारा एन ब्यूटाइल है। तो ये हो गया एन ब्यूटाइल। दूसरी सूरत हाल देखिएगा अजीज तुलबा व तालिबात, मैं इसका दूसरा अल्काइल बनाने लगा हूं, और से देखिएगा CH3। अब की बार ना मैं ये दो सेंट्रल एटम में से किसी एक को काबू कर लेता हूं, तो मैं इसको भी कर सकता हूं, इसको भी कर सकता हूं, आपकी मर्जी है। ये दोनों सेंट्रल हैं, तो इसमें से भी हाइड्रोजन निकाल लो, इसमें से भी निकाल लो, आपकी मर्जी है। किसी एक में से निकालना है, एक हाइड्रोजन निकालना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें से निकालें, इसमें से निकाल लो, इसमें से निकालना, इसमें से। ये दोनों सेंट्रल एटम हैं, तो आप किसी भी कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे इसकी एक मिसाल दे देता हूं कि ये रहा CH2 और ये रहा, अब मैं इसमें से दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो पीछे कौन रह जाएगा, CH। और अजीज तालिबात, जब ये CH रुकेगा और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसका मतलब है इसका एक बॉन्ड क्या हो गया, फ्री। अब आप कहेंगे सर ये ऊपर से आपने हाइड्रोजन निकाला है, बॉन्ड आप आगे बनाई जा रहे हैं। जहां मर्जी आप बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप सोचोगे कि सर ये CH3 कहां गया, ये वाला CH3 कहां गया, तो ये CH3 मैं ऊपर लगा लेता हूं U। बात तो एक ही है, ये चेन ऐसे ऊपर को चली गई, बात खत्म हो गई, तो ये ब्रांच चेन तो बन गई। अब आपने जब सेंटर वाले कार्बन में से हाइड्रोजन निकाला तो आपने अभी उसको थोड़ी देर पहले नाम दिया है आइसोब्यूटाइल। तो अजीज तुलबा तालिबात, ये बन गया आइसोब्यूटाइल। जरा आप सारे के सारे बच्चे, ये तो था ब्यूटेन, ठीक है जी। तो ब्यूटेन के फॉर्मूले पे हमें एतराज नहीं होना चाहिए। ब्यूटेन का फॉर्मूला हमें पता ही है कि वो लिखा भी हुआ है C4H10। तो एक हाइड्रोजन निकालने का मतलब क्या है, क्या बनना चाहिए, C4H9। अब आपका ध्यान किस पे होना चाहिए कि क्या ये C4H9 है, ये पहले वाला। तो 1 2 3 4 C4, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, C4H9 पूरा, ठीक है। अगली बात, 1 2 3 4, 4 कार्बन C4, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9, तो C4H9 पूरा। तीसरी सूरत हाल देखिएगा अजीज तुलबा व तालिबात, तो ये रहा इसका तीसरी सूरत हाल। अच्छा, अब तीसरी सूरत हाल को जरा गौर से देखना है सारे बच्चों ने। देखिए ये रहा CH3 पहले वाला, ये CH3। मैं क्या करने लगा हूं, गौर से देखिएगा। कार्बन, उसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ है और उसके नीचे एक CH3 लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये कहां से आप ढूंढ के निकाल के ले आए हैं। तो अभी चंद लेक्चर्स पहले ही तो आप आइसोमेरिज्म पढ़कर आए हो बच्चों। आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था कि ये होता है ब्यूटेन। चार कार्बन की चेन, एन ब्यूटेन। तो इसका आइसोमर क्या होता है, इसका आइसोमर क्या होता है, CH3 CH CH3। क्या ये इसका आइसोमर नहीं है, ये उसका आइसोमर है। देख लीजिए कि आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 3 6 और 3 9 और 1 10। ये भी C4H10, ये भी C4H10। ये मैंने आपके सामने कोई अनोखी बात नहीं की है बच्चों, मैंने आपके सामने ब्यूटेन के आइसोमर ही बनाए हैं। ये ब्यूटेन के दोनों आइसोमर है, बस मैंने यहां पर ये वाली साख्त दिखा दी है। और इसके साथ एक हाइड्रोजन था ना, इस हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया। तो जब इस हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, फ्री हो गया। अब देखिए क्या ये C4H9 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 1 2 3 4 C4, 3 और 3 और 3 9, C4H9। साबित हुआ कि ये जो मैंने पहले नंबर पे बनाया हुआ है, मैं आपकी आसानी के लिए इनकी नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3।
ये जो मैंने पहले नंबर पे बनाया है ये भी C4H9 है यानी ब्यूटाइल है और स्ट्रेट चेन की वजह से N ब्यूटाइल है। जो मैंने दूसरा बनाया है ये भी ब्यूटाइल है, C4H9 है, लेकिन ब्रांच चेन की वजह से कौन है, आइसोब्यूटाइल है। और ये जो मैंने अब तीसरा बनाया है ये भी ब्यूटाइल है, C4H9 है और ब्रांच चेन होने की वजह से इसको भी आपने नाम देना है कि ये भी कौन है, आइसोब्यूटाइल है। अब आप कहोगे सर तीसरी किस्म तो आई ही नहीं है, ये तो वही दो बातें जो हम पहले पढ़ते आए हैं। तो अजीज सुलभा तालिबात याद रखिएगा एन ब्यूटाइल का एक और नाम भी है। एन ब्यूटाइल को प्राइमरी ब्यूटाइल भी कहा जाता है। ये एन ब्यूटाइल भी है, ये प्राइमरी ब्यूटाइल भी है। और अगर ये सूरत हाल आ जाए दूसरे नंबर वाली तो इसे आप आइसोब्यूटाइल भी कह सकते हैं, आप इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं। और जब ये सूरत हाल आ जाए तो आप इसे आइसोब्यूटाइल भी कह सकते हैं और आप इसको टर्शरी ब्यूटाइल का नाम भी दे सकते हैं। गोया साबित हुआ कि दो अकसाम तो हैं एन अल्काइल और आइसो अल्काइल, तीन अकसाम और हैं, एक का नाम है प्राइमरी अल्काइल, एक का नाम है सेकेंडरी अल्काइल और एक का नाम क्या है, टर्शरी अल्काइल। इसके पीछे वजह क्या है, वजह किताब नहीं बताती। किताब बता देती है कि इसका नाम प्राइमरी है, इसका नाम सेकेंडरी है, इसका नाम टर्शरी है, लेकिन वजह किताब नहीं बताती। तो वजह जरा गौर से देखिएगा अजीज तलबा व तालिबात, गौर कीजिएगा, इसमें गौर करें, इसमें आपने किस कार्बन को निशाना बनाया हाइड्रोजन निकालने के लिए। पहले वाले में मैं आपको कह रहा हूं गौर कीजिए। तो फर्ज कीजिए अगर मैं इनकी आपके सामने नंबरिंग कर दूं, अगर मैं इनको नंबर दे दूं 1 2 3 4, गौर से देखिए आपने किस कार्बन को निशाना बनाया, आपने इस पहले कार्बन को निशाना बनाया। अब देखें कि ये जो आपने कार्बन जिसको निशाना बनाया और जिसके अंदर से हाइड्रोजन को निकाला, वो आगे से कितने कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसको देखना है। वो आगे से सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर एक नहीं, 1 2 3, और बेटा ये दो इसके साथ तो नहीं जुड़े हुए, ये दो तो पीछे हैं, इसके साथ बराहे रास्त कितने जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा जिस कार्बन के अंदर से आप हाइड्रोजन निकालते हो ना, जिस कार्बन के अंदर से आप हाइड्रोजन निकालते हो ना, याद रखें उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। यह बात ज़हन में रखिएगा, जिस कार्बन के अंदर से आप हाइड्रोजन निकालते हो, अल्केन से अल्काइल बना रहे हो ना, तो हाइड्रोजन तो निकालोगे। तो जिस कार्बन के अंदर से आप हाइड्रोजन निकालोगे उस कार्बन को क्या नाम देना है, अल्फा कार्बन। अब आपने यह देखना है कि वो अल्फा कार्बन आगे से कितने कार्बन्स के साथ बराहे रास्त जुड़ा हुआ है। तो मैं देख सकता हूं कि ये एक कार्बन जिसका नाम है अल्फा कार्बन, वो आगे से सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बराहे रास्त। ऐसी साख्त अगर आ जाए तो आपने उसको नाम देना है प्राइमरी अल्काइल। आते हैं दूसरे नंबर पे, देखिए इसमें से आपने हाइड्रोजन किसमें से निकाला हुआ है, ये देखें इसमें से निकाला हुआ है। तो जब आपने हाइड्रोजन इसमें से निकाला तो इसका मतलब है ये कौन हो गया, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। अब देखो ये अल्फा कार्बन बराहे रास्त कितने कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, गौर करने पर पता चलता है कि ये इधर भी जुड़ा हुआ है एक के साथ और ये इधर भी जुड़ा हुआ है दूसरे के साथ। तो जब अल्फा कार्बन जिसके अंदर से आपने हाइड्रोजन निकाला है, जब वो दो कार्बन्स के साथ बराहे रास्त जुड़ा हो तो ऐसी साख्त अल्काइल की क्या कहलाती है, सेकेंडरी अल्काइल। और अब आप समझ तो गए होंगे कि अगला वाला क्या होगा, ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। गौर से देख के बताएं कि ये अल्फा कार्बन कितने मजीद कितने कार्बन्स के साथ बराहे रास्त जुड़ा हुआ है, तो ये 3 के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी साख्त को हम क्या नाम देते हैं कि वो कौन है, टर्शरी अल्काइल है। तो बच्चों ये 3 अकसाम है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल्स की,
जो कि किस बुनियाद पर है कि जिस कार्बन में से छेड़खानी करके आपने हाइड्रोजन निकाला है यानी अल्फा कार्बन, वो आगे से बराहे रास्त कितने मजीद कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तो वो आगे से सिर्फ एक के साथ जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी, और अगर वो दो के साथ जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, और अगर वो तीन के साथ जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। बहुत सारे बच्चे जब हम क्लास में भी इसको पढ़ाते हैं वो कहते हैं सर अगर वो चार के साथ जुड़ा होता और हम उसमें से हाइड्रोजन निकाल देते। तो अजीज तलबा तालिबात, कार्बन ने बॉन्ड ही चार बनाने हैं, अगर वो आगे ही चार कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन तो कोई हो नहीं सकता, तो आप हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे। याद कीजिए, नियोपेंटेन की साख्त ज़हन में लेकर आए, आप खुद ही बात को समझ जाएंगे। आपने नियोपेंटेन को कैसे बनाया, इधर CH3, इधर CH3, कार्बन के इस तरफ भी CH3 और कार्बन के इधर भी CH3। आप देख लो कि ये एक कार्बन चार कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसके साथ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें से आप हाइड्रोजन कैसे निकाल सकते हैं। तो गोया साबित हुआ कि अल्काइल की हाइड्रोजन निकालने के एतबार से सिर्फ ये तीन ही अकसाम होंगी, एक का नाम प्राइमरी, एक का नाम सेकेंडरी और एक का नाम टर्शरी। मैं इस चीज के ऊपर बार बार आपका ध्यान क्यों दिलवाई जा रहा हूं या इसको इतना जोर दे के क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अजीज तलबा व तालिबात याद रखिए, अल्काइल से ही आगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स आने हैं। जैसे अगर ये जो बॉन्ड फ्री हुआ है, अगर इन सारों के साथ आगे OH लग जाए, सोचिए अगर आगे OH लग जाए तो OH किसकी निशानी होती है, अल्कोहल्स की, तो इसका मतलब है ये ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, ये भी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, और उसमें भी तीन अकसाम आ जाएंगी, प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा और टर्शरी अल्कोहल आ जाएगा। चूंकि अगले ही उन्वानात में बार बार इन चीजों ने वापस आना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यहीं पर आपके इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो जाएं कि वहां जाके आपको किसी किस्म के मुश्किल जो है उसका सामना ना करना पड़े। तो अजीज तलबा तालिबात, ये था हमारा आज का उन्वान जिसका नाम था अल्काइल रेडिकल्स, और अल्काइल रेडिकल्स से ही आगे हमने अब उन्वानात में जाना है, तो इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, इसी से आपको अगले उन्वानात की समझ लगेगी। जी तो बच्चों, ये था आज का उन्वान जिसका नाम था अल्काइल रेडिकल्स। मैंने इसको बहुत आसान तरीके से समझाने की मुकम्मल कोशिश की है, इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।